जय हिंद माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैथ्स। आज की क्लास एनडीए के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा, आज हम एनडीए 2024 के लिए इंग्लिश कैसे तैयार करें इसकी स्ट्रेटजी पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। और ये जो डिस्कशन है वो हमारे किसी प्रेजुडाइज पर बेस्ड नहीं है, ये डिस्कशन प्रीवियस पेपर की एनालिसिस पर बेस्ड है। हम आपके सामने एनालिसिस करेंगे 2020 से लेकर के 2023 के एनडीए फर्स्ट और सेकंड में जो भी चीज़ें पूछी गई थी उसी पर पूरा एनालिसिस होगी। किस सन किस पेपर में क्या क्या पूछा गया, किस में क्या क्या पूछा गया, उसके बाद एक बाद में फाइनल निष्कर्ष निकालेंगे कि क्या चीज़ें परमानेंट पूछी जा रही हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रैंडम एंट्री पा जाती हैं, एक साल कभी पूछी गई फिर वो नहीं पूछी जा रही हैं। तो आपके लिए ऐसी सिचुएशन में आपके लिए बेहतर क्या होगा, किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है, किन चीज़ों पर कम फोकस करना है और किस चीज़ को कैसे तैयार करेंगे। ठीक है, तो आज कंसंट्रेट होकर बैठिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और आपके फ़ायदे की चीज़ होगी। ठीक है, खास तौर से वो बच्चे जो एनडीए के एस्पिरेंट हैं, जिनके पास समय कम है, जल्दी में वो अपनी तैयारी करना चाहते हैं, तो क्या करें और कैसे करें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन हम लोग आज का। और देखिए पहला पेज जो आपके सामने दिखाई दे रहा है उसमें पूरी की पूरी प्लानिंग है। देखो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके लिए है जो कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है। एग्ज़ाम आपका कब होगा, 21 अप्रैल 2024 को आपका एग्ज़ाम होने वाला। इसी दिन सीडीएस का और एनडीए का दोनों का पेपर होगा। अब एनडीए के एग्ज़ाम में कितने पेपर्स होते हैं? कुल 2 पेपर्स होते हैं। कौन सा होगा? आपका पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा। पेपर 1 में आती है क्या? गैट, मतलब जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है ये। इसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं ये समझ लो। तो जो गैट का पेपर है, जनरल एबिलिटी टेस्ट है, वो 150 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपके कितने मार्क्स का होगा? ये 600 मार्क्स का। इतना मतलब क्या हुआ कि एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का हो गया? 4 मार्क्स का हो गया। ठीक है, 600 मार्क्स में क्वेश्चन बटे कैसे होंगे? देखो इंग्लिश का जो क्वेश्चन होगा वो 50 क्वेश्चन होगा। इंग्लिश के 50 क्वेश्चन का मतलब हुआ कि आप कितने मार्क्स का हो गया, आप गेस लगा लो, तो 200 मार्क्स का तो यही हो जाएगा। ठीक, चलिए अब आपका बचा जीएस का पेपर। अब जीएस के पेपर में ज़्यादा फोकस किस पर होगा? याद रखिएगा, साइंस पर होगा। इंटरमीडिएट तक की साइंस पर आप ज़्यादा फोकस रखिएगा, खासतौर से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पर। ठीक है, इसमें 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 100 क्वेश्चंस कितने मार्क के हो जाएंगे? ईच क्वेश्चन कैरिंग 4 मार्क्स, दैट मीन्स 400 मार्क्स का ये हो गया। ठीक है, चलिए अब बात आती है मैथमेटिक्स की, जो अगला पेपर होगा। मैथमेटिक्स में कुल 120 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से कि 300 मार्क्स के होते हैं। ठीक, क्लियर हो गया? ये कितने मार्क्स का हो गया? तो एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का हो गया। ठीक है, चलिए ये सब आप लोगों को पता होगा, इसमें हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है। जो हमारी एनालिसिस है 2020 से लेकर के 2023 पर बेस्ड है। इसमें हम 3 सेगमेंट्स की चर्चा कर रहे हैं। कौन से 3 चीज़ें आपके अगर एग्जाम में पूछी जाती हैं? ग्रामर पूछी जाती है, वोकैब पूछी जाती है और पैसेज के क्वेश्चन आते हैं। ठीक, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं आता तभी रीअरेंजमेंट तो आता है। ठीक है, चलिए ग्रामर में 3 चीज़ें होंगी इंग्लिश के पेपर में। चलिए देखते हैं कि कब किस सेगमेंट से कितने कितने क्वेश्चन, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। तो अब आपके साथ जो डिस्कशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। अभी तक जो कुछ मैंने बताया दैट यू ऑलरेडी न्यू, वो आप पहले से ही जानते थे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड वी आर गोइंग टू मेक अ प्लान फॉर योर 2024 एग्जामिनेशन। क्लियर? आफ्टर द डिस्कशन, जब हम ये डिस्कशन कर चुके होंगे, यू योर सेल्फ विल बी एबल टू एनालाइज व्हाट यू शुड स्टडी एंड व्हाट यू शुड कट आउट। ठीक है, चलिए तो ये ग्रामर का पोर्शन है। ग्रामर के पोर्शन में देखो ये ग्रामर है। ग्रामर में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं? ग्रामर में 3 सेगमेंट हैं, एक तो एरर पूछा जाता है और एक फिलर पूछी जाती है और एक प्रीपोजिशन का क्वेश्चन। अब 3 चीज़ें हैं ग्रामर में कुल, अभी तक 2020 से लेकर के 23 तक में 3 चीज़ें पूछी गई हैं। कब किस सेगमेंट से कौन से क्वेश्चन पूछे गए, कितनी बार पूछे गए, ये देख लीजिए। पहले हम डिस्कशन करते हैं एरर के बारे में। तो एरर 2020 के फर्स्ट और सेकंड दोनों में आया है, 2021 के फर्स्ट और सेकंड दोनों में आया है, 2022 के फर्स्ट एंड सेकंड में दोनों में आया है, 2023 के फर्स्ट एंड सेकंड में दोनों में आया है। तो दैट मीन्स वी कैन से दैट एरर इज अ परमानेंट सेगमेंट ऑफ एनडीए। ठीक, एरर जो है वो एनडीए का परमानेंट सेगमेंट है जो हमेशा आता रहा है। 2020 के पहले भी जो एग्जाम्स हुए हैं उनमें भी कॉमन एरर के क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, मतलब श्योर करीब रहते ही हैं। ये शायद कभी ना रहा हो, नहीं तो रहता ही है कॉमन एरर का क्वेश्चन। ठीक, चलिए दूसरे सेगमेंट की बात करते हैं। इसकी ओर से हम लोग क्या होते हैं, मतलब टेकन फॉर ग्रांटेड है ये।
चलिए फिलर, तो आप देख रहे होंगे फिलर केवल 2 साल पूछा गया है, वो भी दोनों पेपर्स में नहीं पूछा गया है। 2022 में फिलर नहीं है, 2020 के फर्स्ट वाले में, 2021 के फर्स्ट वाले में फिलर है और 2023 के सेकेंड वाले में फिलर है। बस 2 बार, मतलब जब से हमारा टारगेट चल रहा है 2020 से 23 के बीच में, तो कुल 6 पेपर हुए हैं, 20, 21, 22, 23, 8 पेपर हुए हैं। 8 पेपर में से ये 2 बार आया है। ठीक है, प्रेपोजिशन की बात करते हैं तो प्रेपोजिशन 2020 के फर्स्ट एंड सेकेंड में आया था, उसके बाद नहीं आया है, ना 2021 में, ना 22 में, ना 23 के किसी में भी आया है। क्लियर हो गए आप? क्लियर है ना? चलें आगे बढ़े हम लोग। ग्रामर पर आप कोई डाउट्स खत्म हुए कि नहीं खत्म हुए? आपके सामने सब कुछ साफ साफ लिख के रखा हुआ है कि ग्रामर का कौन सा पोर्शन किस किस सन में पूछा गया है और किस किस पेपर में पूछा गया था। आई थिंक नाउ यू आर क्लियर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला चीज़ देखते हैं हम लोग अपना वोकैब का सेशन। वोकैब्यूलरी में 4 चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं। ये एकदम लेटेस्ट है, ये पहले नहीं पूछा जाता था। ठीक है, तो कुछ सेगमेंट आपको परमानेंट दिखाई दे रहे होंगे, कुछ टेम्पोरेरी दिखाई दे रहे होंगे। तो वोकैब्यूलरी में एक महत्वपूर्ण सेगमेंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आपका साइनोनिम्स का। साइनोनिम की रेंज देखिए 2020 के फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में पूछा है, 2021 के फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में पूछा है, 22 के फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में पूछा है, 23 के फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में पूछा है। तो मतलब क्या हुआ, ये एक तरह से परमानेंट सेगमेंट है। ठीक है, साइनोनिम हमेशा पूछा जा रहा है। अब करीब इसी तरह का है सेगमेंट एंटोनीम का। एंटोनीम में देखो वही सिचुएशन है, 2020 के फर्स्ट सेकंड दोनों में, 21 के फर्स्ट सेकंड दोनों में, 22 के फर्स्ट में है, सेकंड में नहीं पूछा है। एक गैप गया है, 23 के फर्स्ट सेकंड दोनों में है। तो एक बार ये नहीं पूछा गया है इतने दिनों में, 8 में से 7 में ये पूछा गया है। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, परमानेंट सेगमेंट। यहाँ एक बार ड्रॉप मारता है, उसके बाद ये फिर 2 बार पूछा जाता है। तो वी मस्ट बी श्योर, मतलब हमें ये मान के चलना चाहिए कि एंटोनिम पूछा जाएगा। ठीक है, वैसे कौन सी चीज़ ड्रॉप हो जाती है कोई श्योर नहीं होता। अब बात आती है इडियम्स एंड फ्रेजेस की। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस भी करीब करीब परमानेंट हैं, लेकिन ये उतनी फ्रिक्वेंटली नहीं पूछे गए हैं जितना कि साइनोनिम एंड एंटोनिम। ठीक है, बट इग्नोर करने लायक नहीं है। चलिए 2021 में ये पूछा गया है, 2020 में इडियम और फ्रेज नहीं पूछे गए थे। 21 के फर्स्ट सेकंड में आए, 22 के फर्स्ट में आया, सेकंड में नहीं आया, और 23 के फर्स्ट में आया, सेकंड में नहीं आया है। लेकिन हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अब बात आई होमोफोन्स की। तो होमोफोन्स ना 2020 में आया, ना 21 में आया, ना 22 में आया, 23 के भी फर्स्ट में नहीं आया था, केवल 23 के सेकंड में आ गया है। और ये सारे होमोफोन्स करीब वही हैं जो सीडीएस में पूछे गए थे। 22 के सीडीएस में जो पूछा गया था वही उठा के 23 में पूछ लिया गया है एनडीए में। क्लिक, ठीक है ना? अब आप समझ में आ रहा है, क्लियर? चलिए एक सेगमेंट आपका और बचा हुआ है, देख लेते हैं कि यहाँ क्या पूछा जा रहा है। पैसेज का क्वेश्चन। पैसेज में देखो 2 चीज़ें पूछी जा रही हैं। एक जम्बल्ड वर्ड्स हैं, इनको अरेंज करना होता है, मतलब ये पैराग्राफ अरेंजमेंट आपके लोगों में बहुत कम पूछा जाता है, ज़्यादातर सेंटेंस अरेंजमेंट ही होता है। मतलब एक सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस के 4 पार्ट कर दिए जाते हैं और उनके क्रम को उलट पुलट दिया जाता है, डिसऑर्डर कर दिया जाता है, उसको आपको ऑर्डर में करना है। सेंटेंस की आपको समझ होगी तो आप इसको आराम से कर लेंगे। और कभी कभी एक आध बार ऐसा भी होता है कि पैराग्राफ जंबल कर देते हैं, पर वो रेयर है कभी, मतलब उसके आने की फ्रिक्वेंसी क्या है, रेयर में है। और ये क्या होगा, जो सेंटेंस जंबल होता है उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, मतलब क्या कह सकते हो आप, फ्रिक्वेंटली यही पूछा जाता है। अब इसकी रेंज देखो, 2020 के फर्स्ट सेकंड में आया, 2021 के सेकंड में आया, 2022 के फर्स्ट एंड सेकंड में आया है, और 2023 के फर्स्ट में आया। 2023 के सेकंड में नहीं आया था। लेकिन इसका मतलब इसकी रेंज देख लो तो इसका हम ये डिसाइड नहीं कर सकते, भले एक आध बार नहीं पूछा गया है तो हम ये नहीं डिसाइड कर सकते कि ये पूछा नहीं जाएगा। तो वी मस्ट बी श्योर, इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। एंड यू मस्ट प्रिपेयर रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, ये आपको पक्का याद रखना चाहिए, इसको पक्का तैयार कर लेना चाहिए, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो 2020 से लेकर के 2023 तक में केवल एक बार पूछा गया है, और वो भी कब, 2023 के सेकेंड वाले में पूछा गया, इसके पहले ये नहीं पूछा गया है। अब क्लियर हो गया कब क्या पूछा गया, ठीक है ना। नेक्स्ट
अब आते हैं, अपनी बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं कि आपसे क्या क्या पूछा जा रहा है और आप उनको कैसे तैयार करें, सिलेक्शन की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। अभी तक तो आपके सामने एनालिसिस चल रही थी, स्ट्रेटजी नहीं हुई। अब एनालिसिस का आखिरी पॉइंट है परमानेंट सेगमेंट। हम दिखा रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो परमानेंट। एरर क्या है, परमानेंट ही है, कभी गैप नहीं हुआ। एंटोनीम करीब करीब हमेशा पूछा गया है, साइनोनिम करीब करीब हमेशा पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें तो कोई हमें मतलब चांस ही नहीं लेना है। ईडियम फ्रेजेज हैं, कभी कभार बीच में ड्रॉप हो जाता है, कभी कभी नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये मतलब वेरी फ्रिक्वेंट है, तो इसके साथ भी रिस्क नहीं लेंगे। रीऑर्डरिंग ऑफ जम्बल्ड वर्ड्स हैं, तो इनको भी हम परमानेंट ही मान के चलते हैं। एक आध बार कभी ड्रॉप कर दिया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि ये पूछा नहीं जाएगा, तो ये आपके परमानेंट सेगमेंट हैं। और रेयर में कभी कभार आने वालों में आपका पैसेज आ जाएगा, जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कभी कभार आ जाता है, कभी कभी नहीं आता है, ठीक है। और होमोफोन्स वगैरह है तो ये केवल इस बार आया है, उसके बारे में हम बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हो सकते हैं कि आएगा कि नहीं आएगा, बट अब तैयार रहिए उसके लिए भी, ठीक है। तो ये हो गया एनालिसिस, क्या क्या पूछा गया, कब कब क्या आया, परमानेंट सेगमेंट क्या होंगे, टेम्पोररी सेगमेंट क्या होते हैं। अब बात आती है कि हम हर चीज़ को कैसे करेंगे, एक एक करके ले लेते हैं परमानेंट सेगमेंट का। अब ग्रामर की बात कर लेते हैं, पहले ग्रामर से शुरू करते हैं। ग्रामर में हमको क्या करना चाहिए, कैसे ग्रामर हमको तैयार करनी चाहिए, ठीक है। अभी एनालिसिस हो गए तो बात भी कर लेते हैं। देखिए, जब भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें से उसके सिलेक्शन का प्रोसेस जो होता है वो 3-4 स्टेप्स से होकर के चलता है। एक पहला स्टेप जो होता है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप, इसमें क्या होना चाहिए, आपका होना चाहिए सिलेबस कवर, ठीक है। और ये जो मैं बता रहा हूँ इस समय, दैट डज नॉट अप्लाई ओनली ऑन इंग्लिश, ये केवल इंग्लिश पर ही नहीं अप्लाई होता, सब पर अप्लाई होता है। आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे होंगे, आपके स्टेप्स यही होंगे। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिलेबस कवर करना होगा। और आई थिंक कि अब मार्च में आप सिलेबस नहीं कवर कर रहे होंगे। अगर आपका एग्ज़ाम अप्रैल में है तो आपका सिलेबस वो जनवरी में ख़त्म, जनवरी या फरवरी में ख़त्म हो जाना चाहिए। अगर आप जनवरी फरवरी में सिलेबस नहीं ख़त्म कर पाए हैं तो इसका मतलब आप नुकसान कर रहे हैं अपना, ठीक है। तो आई होप कि आपका सिलेबस ऑलरेडी ख़त्म हो चुका होगा। सिलेबस के बाद, सिलेबस ख़त्म होने के बाद आपका दूसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, रिवीजन, ठीक है। इसका रिवीजन होना चाहिए, जो अपने सिलेबस के ख़त्म किया है उसका रिवीजन होना चाहिए। कायदे से तो होता यह है कि सिलेबस ऐसे चलता रहता है और रिवीजन ऐसे चलता रहता है। मतलब क्या हुआ, यू शुड नॉट वेट टू फिनिश द सिलेबस, सिलेबस फिनिश होने के बाद हम रिवीजन करेंगे, आपको ये वेट नहीं करना चाहिए। सपोज करिए कि हमने नाउन पढ़ा दिया आपको, हम प्रोनाउन पढ़ा रहे हैं, तो आप इसी बीच में नाउन का रिवीजन कर लीजिए। हम एक आगे टॉपिक चल रहे हैं, आप एक टॉपिक पीछे चलते रहिए, रिवीजन आप साथ साथ में करते रहिए। वैसे जिस समय पढ़ाया जा रहा है वो घर के आके डेली रिवीजन वाली अलग बात हो रही है। मैं डेली रिवीजन की बात नहीं कर रहा हूँ। आप कहेंगे कि हमें क्लास में पढ़ाया गया तो हम घर आके रिवाइज किए थे, वो तो आप क्लास को रिवाइज कर रहे हैं ना, कोर्स नहीं रिवाइज कर रहे हैं। जब आप क्लास में पढ़ते हैं और घर आके रिवाइज करते हैं तो उस दिन का रिवीजन करते हैं। एक बार आपका कोर्स खत्म होने के बाद पूरा होल कोर्स आपको रिवाइज करना होगा, खासतौर से अंग्रेजी का। उसमें जो एरर के रूल्स हैं वो विशेष तौर से, ठीक है, वो क्या आपकी डेली रिवीजन होती रहती है। तो सिलेबस और रिवीजन और टॉपिक वाइज क्वेश्चन आप कर चुके होंगे। TPQ, टॉपिक वाइज क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, जो टॉपिक वाइज, जैसे नाउन के क्वेश्चन आपने लगा लिए, वर्ब के लगा लिए, प्रीपोजिशन के लगा लिए, आर्टिकल के क्वेश्चन लगा लिए, तो टॉपिक वाइज हो गया। अब टॉपिक वाइज क्वेश्चन नहीं करना है, अब आप छोड़ दीजिए टॉपिक वाइज क्वेश्चन। वैसे आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन करना फरवरी में ही छोड़ देना चाहिए था। अब आपको क्वेश्चन कैसे करने चाहिए, चूंकि आपको अब आपके पास समय कम बचा है, तो नाउ यू शुड डू मिक्स्ड क्वेश्चन। जब भाई आप प्रैक्टिस करेंगे तो मिक्स्ड टाइप के क्वेश्चन लेंगे। एरर में आप टॉपिक वाइज नहीं, जैसे हम टेंस की एरर करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको चैलेंज ले लेना है, मतलब कहीं से भी एरर पूछी जाएगी हम करेंगे, ठीक है। तो आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन छोड़ करके मिक्स्ड क्वेश्चन करिए। अब तीसरे नंबर पे जो आपको काम करना है वो सबसे जरूरी काम क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है। PYQ सबसे जरूरी क्या है इस स्टेप पर, यही है, PYQ करना है, ठीक। और अब आप PYQ करना शुरू ही कर दीजिए, आपका सिलेबस कवर हुआ हो, आपने रिवीजन किया हो या ना किया हो। आप क्या करेंगे, 21 तारीख को पेपर है आपको, तो आप 15 अप्रैल तक क्या रिवीजन करते रहेंगे। दैट इज नॉट अ गुड स्ट्रेटजी फॉर सिलेक्शन। देखिए, PYQ अब स्टार्ट कर देना चाहिए। अब क्या हो गया, मिड मार्च लग चुका है, आपको मान लेते हैं 1 महीने का समय है, तो इसमें कम से कम 2020 से लेकर के 2023 तक के 8 सेट तो कम से कम, वैसे आपको 10 सेट 15 सेट लगा लेना चाहिए, फिर भी 8 सेट कम से कम लगा लीजिए, नहीं तो 10 सेट लगा लेते हैं तो दिस इज गुड, और बढ़िया होगा, ठीक है। तो PYQ लगाइए आप।
PYQs लगाने से फ़ायदा क्या होगा, एक तो आपकी स्किल डेवलप हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आपकी स्किल डेवलप हो जाएगी। स्किल के साथ में रिवीजन खुद होता रहेगा, जब आप रूल्स पढ़ें उनका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है। तीसरी बात जो होती है, आपको पेपर की रेंज पता चल जाएगी, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। रेंज क्या होती है, वोकैब की रेंज क्या है, एरर की रेंज क्या है, साइनोनिम एंटोनिम किस रेंज के पूछे जा रहे हैं। तो आप जिस एग्जाम को देने जा रहे हैं उसकी रेंज का पता होना आपके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। तो PYQ से सबसे ज़्यादा फायदा होगा कि आपको ग्रामर और वोकैब की रेंज पता चलेगी, आपका इसी बहाने रिवीजन हो जाएगा और आपको एग्जाम स्किल डेवलप हो जाएगी, आपके अंदर एक एग्जाम अप्रोच डेवलप हो जाएगा। आप टाइम मैनेजमेंट सीख जाएंगे, कैसे टाइम मैनेजमेंट करें, एक्यूरेसी पर ध्यान रखिएगा, पहले स्कोरिंग पर नहीं, पहले एक्यूरेसी पर ज़्यादा ध्यान रखिएगा। PYQs के बाद जो आपका नेक्स्ट नंबर आता है वो है मॉक टेस्ट। ठीक है, ये भी जरूर दीजिएगा एग्ज़ाम के पहले, मतलब आप अभी से कम एक मॉक टेस्ट डेली जरूर दीजिए। हालांकि आपको ये पहले ही स्टार्ट कर लेना चाहिए था, फरवरी से ही स्टार्ट कर लेना चाहिए था। ठीक है, लेकिन अगर नहीं किए हैं तो मॉक टेस्ट कम से कम एग्जाम के पहले एटलीस्ट 30 टेस्ट आप जरूर दे लीजिएगा। याद रखिएगा, कम से कम 30 टेस्ट जरूर दे लीजिएगा। अब ये मॉक टेस्ट देने से क्या फ़ायदा होता है? देखो, मॉक टेस्ट देने से फ़ायदा होता है कि आपकी स्पीड बनती है। ठीक है, क्या बनता है? आपकी स्पीड बनती है। ठीक है, एक रिहर्सल हो जाता है। ठीक है, क्या होता है? इसके रिहर्सल हो जाता है। ठीक, ये ज़रूरी होता है, रिहर्स हो जाएगा, दो चीज़ें हो जाएंगी, तो आपको एग्ज़ाम में घबराहट नहीं होगी। ठीक, मॉक टेस्ट आप हर हाल में दीजिए। क्लियर? तो ये थी आपकी स्ट्रेटजी। अच्छा, अब आप वोकैब कैसे तैयार करेंगे? सोचेंगे कि आप वोकैब कैसे तैयार करेंगे, या दुनिया भर के प्रश्न आपके दिमाग में चल रहे होंगे कि आपने इनके लिए नहीं बताया कि हम वोकैब वगैरह ये सब कैसे तैयार करें। देखिए, अब आपको ग्रामर वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, नए सिरे से कुछ ना करिए। एरर क्या करिए, आपको मैंने एक चीज़ बताई ना आपका, आप PYQ लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अगर आपने 8 साल के या 7 साल के 10 साल के प्रीवियस ईयर लगाए तो आपको कमोवेश मतलब नियर एंड फार वो सारी की सारी एरर मिल जाएंगी जो UPSC हमेशा पूछा करता है। देखिए, UPSC की एक रेंज है, उसी रेंज में वो एरर पूछा करते हैं। अच्छा, आपके लिए एक फ़ायदा ये होगा कि अगर आप CDS की एरर आपको कहीं से मिल जाती है, प्रीवियस पेपर तो आराम से मिल जाएगा, नेट पर ही मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। नहीं तो हम ही अपने उस पर टेलीग्राम चैनल पे CDS का और NDA का दोनों का प्रीवियस पेपर डालेंगे। आप उसमें से जो CDS का पेपर है, CDS के पेपर में से आप एरर उठा के कर लीजिएगा, फेलर छोड़ दीजिएगा। इसमें से आप एरर जो आपके सेगमेंट हैं एरर का कर लीजिएगा, फेलर आपके में भी पूछा जाता है तो आप भी कर लीजिए, एरर का, फेलर का। ठीक है, और उनके में भी प्रीपोजिशन और डिटर्मिनर आता है, आप चाहें तो कर लीजिए, वैसे ज़्यादा परेशान मत होइए, अब समय कम बचा है। एरर और फेलर CDS वाले से कर लीजिएगा, साइनोनिम और एंटोनिम। ठीक है, साइनोनिम, एंटोनिम और इडियम्स। ठीक है, ये आप उनके में से कर लीजिएगा। और जो सेंटेंस अरेंजमेंट का क्वेश्चन होता है वो भी CDS में दिया होता है, तो सेंटेंस अरेंजमेंट का क्वेश्चन, ये इतनी चीज़ें आप CDS वाले से कर दीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा, तो आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस मिल जाएगी। अच्छा, पेपर बनाने वाले वही हैं जो आपका NDA का पेपर बनाते हैं, वही लोग CDS का पेपर बनाते हैं। जो R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो टीम है वो सेम है। अच्छा, जो व्यक्ति आपको CDS का पेपर बना रहा है उसकी जो वोकैब की रेंज होगी वही NDA की, वही रेंज आपकी NDA में यूज़ करेगा। तो चूंकि स्टाफ वही है, पेपर बनाने वाला वही है NDA CDS का, तो वो इंटरमिक्सिंग अक्सर हो जाया करती है। तो वोकैब आप NDA और CDS दोनों की वोकैब तैयार कर लीजिए। कितने साल की? ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 साल की तैयार कर लीजिए, प्रीवियस 5 ईयर्स की तैयार कर लीजिए। आपको नए वर्ड मुझे नहीं लगता कि फिर मिलेंगे, बहुत कम ऐसे बचेंगे जो नहीं मिलेंगे। अभी आप कोई ऐसी बुक मत खरीद लीजिएगा जिसमें 1500, 1000 या 12,000 या 30,000, 35,000 वर्ड्स होते हैं, ये सब ना करिए। इस समय आपके पास सिर्फ उतना समय बचा हुआ है कि आप प्रीवियस ईयर में जितनी भी वोकैब, साइनोनिम, एंटोनिम विद 4 ऑप्शंस, उनके जो 4 ऑप्शन हैं, कई बार क्या होता है कि कोई 2018 में मान लो क्वेश्चन नंबर 21 जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके जो ऑप्शन दिए हुए हैं ना, ये ऑप्शन जो इसका पता लगा कि इसका जो C ऑप्शन है यही क्वेश्चन जाकर के 2022 में क्वेश्चन बन जाता है। तो आप चारों ऑप्शन की भी डिटेल्ड एनालिसिस करते चलिएगा। ठीक, क्वेश्चन का केवल आंसर नहीं, चारों ऑप्शन आप एनालिसिस करते हुए आगे बढ़िए। ठीक है, तो इससे अगर इस तरह से कर लेते हैं एरर में और वोकैब में,
तो आपकी अच्छी खासी तैयारी, बहुत बढ़िया तैयारी हो जाएगी। ठीक, रीअरेंजमेंट की आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। खैर अभी उसकी तो आगे बात करनी थी, फिलहाल एरर की बात हो रही थी। तो आपके एरर के लिए क्या करना, प्रीवियस ईयर लगा डालिए। फाइनली एक बार और बता रहा हूँ, एरर के लिए अब आप ग्रामर ना पढ़िए, जितना पढ़े हैं उतने पर रोक दीजिए, छोड़ दीजिए। कोई मैराथन नहीं, कोई मैराथन में जो रोज पढ़ाए हैं वही मैराथन में भी पढ़ाएंगे। कोई मैराथन में नई चीज़ नहीं पढ़ा देता। अब आप बिना मतलब के मैराथन में 6 घंटा 7 घंटा आप बर्बाद करेंगे, पता लगा जो पहले पढ़ चुके हैं वही है। इस 7 घंटे की मैराथन से अच्छा है कि आप प्रीवियस ईयर लगा लीजिए। कोई भी प्रीवियस लगवा रहा है उसको लगा, आप खुद लगा दीजिए ना घर पे प्रीवियस पर लेकर के। तो आप प्रीवियस ईयर लगाइए, इससे आपकी रेंज, आपकी वो जो क्वेश्चंस हैं जो एरर में पूछे जाते हैं वो रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, यही हाल फेलर के लिए भी होगा। अब नेक्स्ट में चलते हैं, हम ग्रामर की बात आपको बता चुके हैं। अगली बात करते हैं हम किसकी, वोकैब की। अच्छा, वोकैब में भी आपको क्या करना है ये मैंने आपको डिस्कस थोड़ी देर पहले जो एरर के बारे में बता रहा था, वही सारी चीज़ें यहाँ भी आती हैं। ठीक है, सेम चीज़ लागू होती है यहाँ पे। साइनोनिम क्या करना है, हमने आपको बताया कि एनडीए वाला सीडीएस वाला दोनों। एंटोनिम क्या है आपका, एनडीए वाला सीडीएस वाला दोनों। इडियम फ्रेज क्या होता है, एनडीए वाला सीडीएस वाला दोनों। होमोफोन वगैरह पे सर मत पटकिए अभी। ठीक है, ये से इन सबको छोड़ दीजिए। ये 3 परमानेंट सेगमेंट लेकर के अभी आप चलिए, आपके पास समय कम है, मान लेता हूँ मैं 30 दिन, बस हालांकि थोड़ा और है 40 दिन, लेकिन हम 40 दिन नहीं 30 दिन लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो साइनोनिम, एंटोनिम और एडियम फ्रेज हैं। इनको आप अपना वाला भी, एनडीए वाला भी और प्लस आप सीडीएस वाला भी, दोनों का दोनों, एनडीए सीडीएस का दोनों का आप साइनोनिम एंटोनिम चारों ऑप्शन के साथ लगा डालिए। प्रीवियस ईयर केवल 5 साल का, बस आपका काम खत्म हो गया। इससे ज़्यादा आपको सर पटकने की ज़रूरत नहीं है। उसमें आपको सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, बहुत होगा एक आध छोटेगा बस। क्यों, मैं आपको बता चुका हूँ, पेपर बनाने वाली टीम वही है, उनके वोकैब की रेंज वही होती है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, चीज़ें बार बार वही नहीं दोहराऊंगा, थोड़ी देर पहले मैंने अभी यही बात कही थी, आप ऊब जाएंगे बार बार दोहराऊंगा तो। पैसेज में आ जाते हैं हम। पैसेज तैयार कैसे करेंगे आप, देखिए आपके पास जो पैसेज होगा उस पैसेज में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन केवल 2023 में पूछा गया था, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, और इसके लिए आपको इसकी जरूरत नहीं, अगर आप रीडिंग करते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं तो पैसेज आराम से कर लेंगे, बहुत ज़्यादा मशक्कत नहीं है। आपको ये जो जंबल्ड वर्ड्स हैं, जैसे सेंटेंस अरेंजमेंट की बात मैं कर रहा था, एक सेंटेंस के वर्ड्स को जंबल कर देते हैं, वर्ड्स या फ्रेजेस को, उसको अरेंज करना होता है। और ये एक परमानेंट सेगमेंट है, हमेशा ही पूछा जाता है। और ये चीज़ केवल आप ही वाले में नहीं है, ये सीडीएस वाले में भी है। ठीक है, ये डी नहीं बना ठीक से, ये सीडीएस, आप समझ जाइएगा, मैं सीडीएस लिखा। ठीक है, तो सीडीएस में एनडीए में दोनों पूछा जाता है। पेपर का लेवल मैं अब बता रहा हूँ, मैं सीडीएस का और एनडीए का दोनों का पेपर सॉल्व करवाया हूँ, तो मुझे पता है कि जो एनडीए का रीअरेंजमेंट है वर्ड्स का और जो सीडीएस का रीअरेंजमेंट है वर्ड्स का, वो 19-20 का फर्क पड़ता है, मतलब स्लाइट डिफरेंस होता है दोनों में और कोई नहीं होता। तो फॉर योर प्रैक्टिस, बेटर प्रैक्टिस के लिए आप क्या करिए, आप सीडीएस वाले भी सारे कर डालिए और अपने वाले भी सारे कर डालिए। ये किसी भी मॉक टेस्ट से ज़्यादा बेहतर होगा कि आप अपने ही प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, और इससे आपकी स्किल डेवलप हो जाएगी। ज़्यादा परेशानी हो तो ठीक है, मैं करा दूंगा। मैं पूरे मतलब एनडीए के सीडीएस के जितने भी रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन हैं 20 से लेकर के 23 तक के सारे मैं करा दूँ, एक वीडियो डाल दूंगा, उसमें देख लीजिएगा। लेकिन वीडियो डाल देने कर देने से सबसे बड़ी बात नहीं हो जाएगी, पहले आप उस चीज़ को फॉलो करो जो मैं आपको बता रहा हूँ, पहले आप लगा डालिए। आपको कहाँ मिलेगा, अगर इसकी परेशानी हो तो मुझे आप चैनल पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि सर सीडीएस के सारे जो सेंटेंस अरेंजमेंट के क्वेश्चन है 2020 से लेकर के 23 तक के और एनडीए के जितने हैं सारे एक जगह कलेक्ट करके मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, और उसके बाद आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने के बाद आप चाहेंगे तो मैं केवल आंसर आपको सेंड कर दूंगा, अगर आपको कोई परेशानी होती है तो मैं उसको डिस्कस करा के दे दूंगा। ठीक है, सोल्यूशन और डिस्कशन दोनों हो जाएगा। ठीक, आप अपनी तैयारी करिए बढ़िया से। आपको किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत होगी, किसी भी तरह के डाउट हो आपको, और कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कोई सेगमेंट है, कोई कंसेप्ट है जो नहीं समझ में आ रहा है, अगर वो पूछना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज करिए, मैं उस पर आपको वीडियो बना के दे दूँगा। जितनी भी मैं मदद कर सकता हूँ, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू। आप लोगों को एक काइंड इन्फॉर्मेशन और देनी थी कि आप लोगों को PYQs के लिए ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। 2020 से लेकर के 2023 तक जितने भी आए हैं PYQs में, जितने भी अंग्रेजी के जिस तरह के भी क्वेश्चन आए हैं, पूरा जो पेपर वाइज, मतलब जैसे पेपर आता था, मैं सेगमेंट वाइज नहीं करूंगा कि मैं आपको एरर के क्वेश्चन एक बार में करा दिया, सिनोनिम के एक बार में करा दिया, एंटोनिम के एक बार में करा दिया, वो भी मैं करा दूंगा, लेकिन पहले आपको PYQ जैसे पेपर आता है उस तरह से करूंगा। मतलब जैसे एग्जाम में आया होगा क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से लेकर के 50 तक मैं पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, डिटेल्ड स्टडी और डिटेल्ड एनालिसिस के साथ में।
चार के चारों ऑप्शन को डिटेल में एनालाइज करूंगा। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो अपनी डाउट्स भी शेयर कर सकते हैं मुझसे, मैं उन डाउट्स को और ज़्यादा फोकस करके फिर डिस्कशन कराऊंगा। ठीक है, तो आप PYQs के लिए तैयार रहिए। और आपका जो सबसे पहले PYQ मिलने वाला है वो है 2023 का सेकेंड वाला। ठीक है, ये सबसे पहले करूंगा और एक ही बार में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 50 तक करूंगा। हो सकता है कि सेशन थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन एक ही बार में पहले। उसके पहले आपको PDF मिल जाएगी। अगर आपने पिछला एग्जाम दिया था तो PDF आपके पास खुद होगी, नहीं अगर जिसके पास PDF है तो उसी के साथ लिंक कर दूंगा मैं, डिस्कशन के साथ PDF भी लिंक कर दूंगा। आप PDF सॉल्व कर लीजिएगा, उसके बाद डिस्कशन करिएगा। अगर आपको कहीं डाउट होता है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके डाउट्स को दूर करूंगा। और ये लगातार 2000 ये मतलब उल्टी गिनती चलेगी, 23 के सेकंड से शुरू करूंगा और 20 के फर्स्ट तक आऊँगा। ठीक है, इतना डिस्कशन मुझे कराना है। टाइम बचा तो 19 वाला भी मतलब 2019 वाला भी करा देंगे। उसके बाद सेगमेंटेड भी करा देंगे आपको। अच्छा, आपका जो वीडियो मिलेगा वो किसके साथ, CDS और NDA का अल्टरनेट चलेगा। CDS और NDA का अल्टरनेट चलेगा। एक सेट CDS का, फिर एक NDA का, फिर एक सेट CDS का, फिर एक NDA का, फिर एक CDS का, फिर एक NDA का। ऐसे ही मैं आपके एग्जाम के पहले सारा सेट करा दूंगा, दैट्स माई गारंटी। ठीक है, तो आपसे फाइनली ये बात मुझे करनी थी। तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा अपनी राय दीजिएगा और कल के लिए तैयार रहिएगा। आपको NDA का 2023 का सेकंड वाला सेट मैं डिस्कशन करा के भेज दूंगा। फिर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय हमको ज़रूर दीजिएगा। आपके सुझावों का मैं वेट करूंगा, इंतज़ार करूंगा। उम्मीद है सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे हम लोग कल वाले सेशन में। आज का सेशन ही वाइंड अप करते हैं। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।